नमस्कार। आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा में मैं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट आप सभी का स्वागत करता हूं। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उनका एक नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। पहले जो पति पत्नी के बीच में समस्याएं होती थी वो घर की चार दीवारी के अंदर उनका समाधान हो जाता था, लेकिन आज वही पति पत्नी की समस्याएं हमारी चार दीवारी से निकलकर हमारे घर की चौखट से निकलकर चौराहे तक पहुंच गई है, बाजार तक पहुंच गई है, रोड तक पहुंच गई है, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है। आपने कभी सोचा कि इनके पीछे मुख्य कारण क्या है? इनके पीछे मुख्य कारण है कि जब भी हम रिश्ता तय करते हैं, यानी कि लड़का या लड़की का चयन करते हैं, तो हम उसका बाहरी आकर्षण देखते हैं। लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, लड़का स्मार्ट होना चाहिए, एजुकेशन इस लेवल की होनी चाहिए, कद काठी ये होनी चाहिए, मतलब बाहरी चीज़ों को हम बहुत महत्व देते हैं। जबकि हमारा जो जीवन है वो लंबा चलता है। जीवन में जो मृदुता आती है वो आपसी समन्वय से आती है। उनके अंदर आपको देखना होता है या हमें देखना होता है कि लड़के या लड़की का चरित्र कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। इन चीज़ों के ऊपर जीवन टिकता है। इसी तरह से यही गलतियां हम हमारे शरीर के लिए करते हैं। हमारे शरीर के स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, हम बाहरी हमारा जो आवरण है उस पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारा साफ सुथरा शरीर रहना चाहिए। हमारे गाल के ऊपर छोटा सा पिंपल्स भी हो गया तो हमें चिंता हो जाएगी, हम दौड़ के स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो ढेर सारे हमें क्रीम दे देंगे। अच्छी बात है, हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारा जो बाहरी आवरण है वो भी जरूरी है, लेकिन बाहरी जो हमारा आवरण है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अंदर की शुद्धि। हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी है उसी से हमारी बीमारियां बढ़ती है। तो आज का हमारा वीडियो है कि हमारे शरीर के अंदर की शुद्धि हम किस प्रकार करें। हठ योग के अंदर घट शुद्धि या जो शरीर की शुद्धि को छठ कर्म का नाम दिया गया है। यानी कि हमारे शरीर की जितनी भी अंदर की अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध करने के लिए, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए छठ कर्म किया जाता है। छठ का मतलब 6, कर्म का मतलब काम, यानी 6 ऐसे काम, यानी कि 6 ऐसी क्रियाएं जिससे कि हमारे शरीर की शुद्धि होती है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि हमारा ये जो पोर्शन है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो सिर है, इसकी शुद्धि के लिए की जाती है कपालभाति। हमारा जो सारा सिस्टम है, हमारा जो नर्व सिस्टम है, यानी कि हमारा जो सारा संवेदनशीलता का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ये है। यहाँ से हमारे सारे शरीर को संवेदनाएं भेजी जाती है। जो भी हम काम करते हैं यहाँ से मैसेज मिलता है। इसलिए इसका ठीक होना, यानी कि हमारे मस्तिष्क का शांत होना या कार्यशील बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कपालभाति की क्रिया करते हैं। जो पहला छठ कर्म है वो कपालभाति है। अब आते हैं हम आँखों के लिए। जो चीज़ हम आँखों के सामने देखते हैं वही चीज़ हम मनन करते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। तो हमारा जो संसार है बिना आँखों के कुछ भी नहीं है। आँखों की सफाई के लिए, आँखों की तीव्रता की, इसकी ज्योति को बढ़ाने के लिए हम करते हैं त्राटक क्रिया। जो दूसरी हमारी छठ कर्म की क्रिया है वो त्राटक। अब आते हैं हम हमारे जो नाक है या गला है, ये कान है, यहाँ की सफाई के लिए। नाक, कान और गले में ज़्यादातर परेशानियाँ होती है जब कफ जनित बीमारियाँ हमारे अंदर होती है। उनकी शुद्धि के लिए हम करते हैं नेति क्रिया। नेति क्रिया के अंदर हम जल नेति भी करते हैं, सूत नेति या रबर नेति भी करते हैं। अब जो हमारे आमाशय हैं, जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है धोती क्रिया। धोती का मतलब होता है धोना, साफ करना। इसके अंदर कुंजल क्रिया की जाती है या वस्त्र धोती की जाती है, जिसके अंदर हमारे पूरे आमाशय की सफाई होती है। अब नीचे आते हैं हम पेट के। पेट में हमारी जो क्रिया की जाती है वो कहलाती है नौली। नौली के द्वारा हमारी जो पेट की मांसपेशियां होती है उनकी हम एक्सरसाइज करते हैं, उनको हम एक्टिवेट करते हैं, ताकि हमारे पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की होती है, आपकी वाइन ट्रबल होती है, एसिडिटी की होती है, इस तरह की जो पेट संबंधी परेशानियां हैं वो ना पैदा हो, इसके लिए हम नौली क्रिया करते हैं। और सबसे लास्ट में आती है वस्ती।
वस्य हमारे जो आंतों के अंदर मेल जमा हुआ होता है, मल द्वारा अधिकांश हमारा मेल निकल जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के खाने से हमारे आंतों के अंदर मेल जमा हो जाता है। वो जो मेल है वो वसी क्रिया में हम उस मेल को शरीर से बाहर करते हैं। तो ये षट कर्म है, यानी कि ये 6 क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि को करती है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज षट कर्म पार्ट 1 में हमारा जो पहला कर्म है वो है कपालभाति। आज हम चर्चा करेंगे कपालभाति के ऊपर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कपालभाति क्या है। कपाल का मतलब होता हमारा ललाट, मस्तिष्क, और भाति का मतलब होता चमकना। यानी कि ये क्रिया इतनी अच्छी है, इतनी तेज है, इतनी हमारे शरीर को अंदर से प्योरीफाई करती है कि इसके लगातार अभ्यास से आपका जो मस्तिष्क है ये चमकने लगता है। जब हमारे अंदर की शुद्धि बढ़ती है, हमारे अंदर की ताजगी बढ़ती है, तो हमारे शरीर के बाहर परिलक्षित होती है। तो आपका शरीर बाहर से चमकने का मतलब है कि अंदर से आपके शरीर की कितनी शुद्धि है। तो कपालभाति यानी कि हमारे जो मस्तिष्क है, हमारे जो ललाट है, हमारा जो ऊपर का जो पोर्शन है, इसको शुद्ध करने की क्रिया है कपालभाति। अब बात आती है कि क्यों करें हम कपालभाति। कपालभाति हम इसलिए करें कि हमारे शरीर के अंदर हमें पता नहीं होता है, बहुत सारी अशुद्धियाँ या बीमारियाँ, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में अंदर इकट्ठा हो रहा। वो कैसे इकट्ठा हो रहा? एयर पोल्यूशन से, वायु प्रदूषण से। हमें पता नहीं होता हमारे अंदर कितनी गंदगी जा रही है। गंदे जल से हम पानी पी रहे हैं, उसके अंदर गंदगी है, हमें पता नहीं होता। भोजन के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे स्किन पर लगाने के लिए, उनसे हमारे अंदर कितना अंदर टॉक्सिन ले रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमारे अंदर बहुत सी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, बहुत सी अशुद्धि इकट्ठी हो जाती है। उसको बाहर करने के लिए हम कपालभाति करते हैं। अब यह कैसे करें कपालभाति? कपालभाति करने का सीधा सा तरीका है। कपालभाति के लिए आप या तो पद्मासन में बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, या आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आप एक पाद पद्मासन में बैठ जाए, अर्ध पद्मासन जिसको बोलते हैं। आप इस तरह बैठ सकते हैं, या इस पैर को रख के ऐसे भी बैठ सकते हैं, मतलब आधा पद्मासन हम लगा सकते हैं इस तरह से। या फिर आप पद्मासन अर्ध पद्मासन में नहीं लगा सकते तो सिद्धासन, सिद्धासन जैसे मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया, आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं। सिद्धासन में भी नहीं बैठ सकते हैं तो आलती पालती मार के, जिसको हम सुखासन कहते हैं, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि आप जो बैठने की आपका जो पोस्चर है वो शरीर आपका 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि आपके जो घुटने दोनों टच हो जमीन से, बहुत अच्छी बात है। दोनों टच नहीं होते, कम से कम एक घुटना आपका जमीन से टच होना चाहिए। और आपका जो रीढ़ है ये आपका पोर्शन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो आपका ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो आपका जो पोस्चर है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये ध्यान रखना सबसे पहले। मतलब कैसे करें मैं कि आपका जो पोस्चर है वो 90 डिग्री पे हो। तो मैं पद्मासन में बैठता हूँ इस तरह से। उसके बाद आप अपनी रीढ़ को सीधा रखें, जैसे मैंने सीधा रखा है। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, कंधे आपके बिल्कुल झुके नहीं रहेंगे, तने हुए रहेंगे। मतलब एक्स्ट्रा उन पर स्ट्रेस नहीं देना, लेकिन सीधे रहेंगे। नज़र आपकी सामने रहेगी। और अब जब आप प्राणायाम, ये वैसे लोग इसको प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं, ये शुद्धि क्रिया है। लेकिन आप इसको प्राणायाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब ये हम क्रिया करते हैं तो हमारी जो हाथों की पोजीशन है वो आप इस तरह ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो। हमारी जो तर्जनी अंगुली है, वो जो हमारा अंगूठा है, इनको हम टिप्स से इस तरह से टच करेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा होती है। ज्ञान मुद्रा हमारे अंदर की शांति के लिए, ध्यान के लिए लगाई जाती है। तो इस दौरान हम इस मुद्रा में बैठ सकते हैं इस तरह से। अब करने का आपका जो तरीका है, करने का तरीका आपका ये है कि लंबा एक आप सांस लेंगे। आप सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के साथ ही आप आंखें बंद रखेंगे इस तरह से, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे। और अब आप अपने शरीर से अंदर के श्वास को बाहर करना, एक्सहेल करना है आपको। शरीर के श्वास को बाहर छोड़ना नाक के द्वारा इस तरह से। तो ध्यान रखें, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, आप अपने श्वास को बाहर कर रहे हैं, उस वक्त आपका पेट, जब सांस छोड़ रहे तो पेट अंदर जाना चाहिए। जैसे ही सांस छोड़ेंगे पेट आपका अंदर जाएगा।
जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो इसमें ध्यान देने की बात है कि श्वास छोड़ा जाता, श्वास लिया नहीं जाता। श्वास ऑटोमेटिक ही जब वॉक्यूम हो जाता है तो आपका शरीर अपना आप ही जितनी जरूरत होती है उतना श्वास ले लेता है, लेकिन आपका जो फोकस है, आपका ध्यान है श्वास छोड़ने पर होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। हम 90 डिग्री पे बैठ गए, शरीर को रख लिया, ज्ञान मुद्रा में हमारे हाथ आगे, हमारी नज़र सामने है, हमने आंखें बंद कर ली, चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब हम कपालभाति की क्रिया करते हैं। यानी कि जब आप सांस छोड़ रहे हैं आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो ये थी कपालभाति की क्रिया कैसे किया जाए। इसको करने का तरीका, जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं वो इसको थोड़ा स्लो करें, जितना स्लो कर सकते हैं, 4 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में। और यदि पहले से आप सीखे हुए हैं तो आप इसको थोड़ा तेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात है इसको बहुत तेजी के साथ नहीं करना। कई लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं और बहुत तेजी के साथ करते हैं, क्योंकि जो योगा है, योगा में चाहे प्राणायाम हो या ध्यान हो या आसन हो या कोई भी विधि हो, हमेशा शांति के साथ की जाती है, धैर्य के साथ की जाती है। इसमें लोग क्या गलतियां करते हैं? लोग गलतियां करते हैं, सबसे पहली जो लोग गलती करते हैं, जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए, लोग सांस छोड़ते हुए पेट को बाहर करते हो, ये बिल्कुल गलत है। जहां आपको फायदा होना चाहिए उसकी जगह आपको नुकसान होगा। तो ध्यान रखें, जब भी आपको श्वास छोड़ना, पेट आपका अंदर जाएगा। दूसरी गलती करते हैं लोग, कमर झुका के बैठते इस तरह से, रीढ़ को मोड़ के। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि आप का जो मूलाधार चक्र है, सबसे नीचे हमारे एनएस के ऊपर मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र से हमारी 3 नाड़ियां चलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको हम गंगा, यमुना और सरस्वती भी कहते हैं। वो तीनों नाड़ी चल के हमारे सारे चक्रों से, मूलाधार के चक्कर के बाद, मतलब ये सारे जो आपके चक्र हैं वो आज्ञा चक्कर में जाके ये सारी इकट्ठी होती है। आज्ञा चक्कर जो हमारा होता है, आज्ञा चक्कर हमारा यहाँ होता है, जिसको हम त्रिनेत्र भी कहते हैं। आप जब ये क्रिया कर रहे हैं कपालभाति की, तो आप अपना ध्यान यहाँ पर रखें, आज्ञा चक्कर पर रखें, इस तरह से। अगली गलती लोग क्या करते हैं, कंधे झुका के रखते हैं इस तरह से। ऐसा नहीं करना, गर्दन नहीं झुकाना, कंधे नहीं झुकाना, इन चीजों का ध्यान रखना है और बहुत तेजी के साथ नहीं करना। कई लोग आप देखते हैं कि इस तरह से भी कपालभाति करते हैं, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसके बहुत डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है, जिनका ब्लड प्रेशर है और भी ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसमें। अब किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, ये जो है कपालभाति क्रिया किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? जिन्हें हाल ही में स्ट्रोक आया हो, उनको ये नहीं करना चाहिए। जिनकी स्लिप डिस्क हुई हो या हिप सर्जरी हुई है, उनको भी नहीं करना चाहिए। जिन्हें हर्निया की प्रॉब्लम हो, उन्हें भी ये नहीं करना चाहिए। गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनको भी ये नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म वाली जो महिला हैं, उनको भी ये नहीं करना चाहिए। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, प्रॉब्लम है, उनको भी ये कपालभाति क्रिया नहीं करनी चाहिए। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट की सर्जरी हुई है या पेट की सर्जरी हुई है या जिन्हें सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, उन सब लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, या ये जो क्रिया है कपालभाति की, ये नहीं करनी चाहिए। अब हम सबसे बाद में आते हैं कि ये जो कपालभाति की क्रिया हम कर रहे हैं, इस षटकर्म की जो क्रिया कर रहे हैं, इसके फायदे क्या हैं? तो सबसे बड़ा फायदा तो है कि कपालभाति से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। जो कफ जनित बीमारियां होती है, जैसे जुकाम है, सर्दी लग गई है, या आपके श्वास वाली प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उन लोगों के अंदर कफ पैदा हो जाता है। तो इस क्रिया से, कपालभाति से गर्मी पैदा होती है और वो कफ जलता है अंदर ही। हमारे जो शरीर के टॉक्सिन्स होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। हमारा जो लीवर है, वो गुर्दा है, उनके कामकाज में भी सुधार करता है। ये हमारी आँखों में जो स्ट्रेस होता है,
उसको ये दूर करता है। हमारी जो डार्क सर्किल्स होते हैं इनको मिटाता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है और पाचन है उसको सुधारता है। हमारी जो मेटाबॉलिज्म की जो रेट है उसको कपालभाति ठीक करता है। हमारे पेट के भीतरी अंगों में स्टिमुलेट करता है उनको। ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और ये हमारे कपालभाति है हमें एक्टिव बनाती है। और जो हमारा चेहरा है वो इससे ताजगी महसूस होती है हमारे चेहरे पे। अस्थमा और साइनस की जिनको प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करता है। यानी कि बहुत सारे लाभ है, अनगिनत लाभ है जो आपको इससे मिलते हैं। तो कपालभाति की क्रिया सिंपल है, देखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं आपके शरीर पे बहुत सकारात्मक होते हैं और आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं। तो मुझे विश्वास है आप को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं उस हिसाब से ये वीडियो बता रहा हूँ कि यदि आप स्वयं भी बैठ के इस वीडियो को देख के यदि कपालभाति क्रिया करना चाहें तो आप अपने घर पे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्मृति में रखने वाला आज का संदेश है कि अपने जो विचार हैं उन पर ध्यान दो, क्योंकि ये विचार है तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि यही शब्द तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ये कर्म है तुम स्वयं बनोगे। कैसे कर्म करें इसका मनन केवल शांत रहकर किया जा सकता है, और शांति का पाठ केवल योग की पाठशाला में संभव है। इसलिए आइए और योग कीजिए और अपने अच्छे कर्मों से इस जीवन को सार्थक और धन्य कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट्स में के रूप में ज़रूर लिखें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने लोगों में इसको शेयर करें। नमस्कार। ओम शांति।